नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन एग्जाम चैलेंज की। समान आकृति वाले सवाल। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर चलिए इसे मिलकर एकदम आसान बनाते हैं। तो चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। ये देखिए, ये एक पिछले एग्जाम पेपर से है। स्क्रीन पर जो प्रॉब्लम फिगर है उसे जरा गौर से देखिए और सोचिए कि दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा इसका हूबहू जुड़वा है। क्या लगा? थोड़ा मुश्किल था? अगर हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं है। ये सवाल बनाए ही ऐसे जाते हैं। इनका मकसद ही यही है कि प्रेशर में कोई कितनी बारीकी से चीजों को देख पाता है, ये परखा जा सके। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन समान आकृति या समरूप चित्र वाले सवालों को हल करने का सबसे अच्छा, सबसे फूल प्रूफ तरीका क्या है? देखिए, इसका मकसद बहुत सीधा सा है। आपके सामने एक प्रॉब्लम फिगर होगा और 4 आंसर फिगर्स होंगे। काम बस इतना है कि उन चारों में से उस एक को ढूंढना है जो प्रॉब्लम फिगर की एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हो। कोई घुमाव नहीं, कोई मिरर इमेज नहीं, कुछ नहीं, बस एक परफेक्ट क्लोन। तो अब चलिए एक ऐसे अचूक तरीके पर नजर डालते हैं जो हर बार काम करेगा। एक ऐसा सिस्टमैटिक अप्रोच जो कंफ्यूजन को कॉन्फिडेंस में बदल देगा। और ये तरीका टिका है सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स पर। पहला, ओरिजिनल फिगर को स्कैन करना। दूसरा, जो मैच नहीं हो रहे उन्हें हटा देना। और तीसरा, जो बच गया उसे कंफर्म करना। बस ये 3 स्टेप्स ही इन सवालों को तेजी से और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने की चाबी हैं। बातें बहुत हो गईं। चलिए अब इस मेथड को एक्शन में देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसे प्रैक्टिस करके समझते हैं। ठीक है, तो अब हम साथ मिलकर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और हर प्रॉब्लम में हम वही 3 स्टेप्स एक एक करके ध्यान से अप्लाई करेंगे। तो ये रहा पहला सवाल। स्टेप 1 क्या था? ओरिजिनल को स्कैन करना। तो चलिए करते हैं। इसमें एक तीर है, उसकी दिशा देखिए, एक सर्कल है, उसकी पोजीशन नोट कीजिए और एक प्लस का निशान है। इन 3 चीजों पर ध्यान देना है। अब आता है स्टेप 2, एलिमिनेशन। हम एक एक करके गलत ऑप्शंस को बाहर करेंगे। देखिए, ऑप्शन ए में प्लस का निशान गलत है, ऑप्शन सी में तीर की जगह ही गलत है और ऑप्शन डी में सर्कल दूसरी तरफ बना दिया है। तो ये तीनों तो गए। तो बचा क्या? सिर्फ ऑप्शन बी। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एलिमिनेशन प्रोसेस के बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वही हमारा कंफर्म्ड क्लोन यानी सही जवाब है। चलिए एक और ट्राई करते हैं। ये वाला थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड है। तो हमारा पहला स्टेप, स्कैनिंग। इसमें लाइनों की गिनती पर ध्यान दें, कौन कौन से कोने शेडेड हैं और बीच में जो पैटर्न है उसे गौर से देखें। अब जल्दी से एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन ए को देखिए, ऊपर बाएं कोने में शेडिंग ही नहीं है, गलत। ऑप्शन बी में बीच का पैटर्न अधूरा है, ये भी गलत। और ऑप्शन सी में नीचे दाएं कोने की लाइनें ही गलत बनी हुई हैं, तो ये भी गया। तो फिर से एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी। यही वो अकेला ऑप्शन है जो प्रॉब्लम फिगर की हर एक छोटी बड़ी डिटेल से परफेक्टली मैच करता है। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। चलिए उन मुश्किल डिटेल्स की बात करते हैं जिनमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। देखते हैं कि असली एग्जाम के सवालों में ये तरीका कैसे हमारी मदद करता है। ये सवाल 2019 के जेएनवी एग्जाम का है। अब एग्जाम सेट करने वालों को ना छोटे छोटे रोटेशंस या लाइनों में मामूली बदलाव करना बहुत पसंद है, तो इस फिगर को बहुत ही ध्यान से स्कैन करना होगा। अब यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि गलतियां कितनी छोटी हैं। ऑप्शन ए में देखिए, तिरछी लाइनों की दिशा ही उल्टी कर दी है और ऑप्शन डी में बीच वाली खड़ी लाइन का एक छोटा सा हिस्सा गायब है। ये वो बारीकियां हैं जिन्हें पकड़ना है। तो देखा, जब हम एक एक एलिमेंट पर फोकस करते हैं तो सही जवाब खुद ब खुद सामने आ जाता है और इस केस में सही जवाब है सी। चलिए एक आखिरी चुनौती, ये 2018 के एग्जाम से है। क्या इससे भी उतनी ही तेजी से हल किया जा सकता है? वही तरीका अपनाना है। हर एलिमेंट, उसकी पोजीशन और उसकी शेडिंग को स्कैन कीजिए और जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती है ये एलिमिनेशन का काम लगभग तुरंत होने लगता है। देखिए, ऑप्शन ए में सर्कल्स के अंदर के सिंबल्स बदल दिए हैं, ऑप्शन बी में तीर की दिशा गलत है और ऑप्शन डी में प्लस और ट्रायंगल की जगह ही गलत हैं। और ये लीजिए, एक बार फिर हमारे मेथड ने हमें सीधे सही जवाब तक पहुंचा दिया, जो कि है ऑप्शन सी। तो चलिए फटाफट से एक बार रिकैप करते हैं कि आखिर ये स्ट्रैटेजी इतनी असरदार है क्यों। तो ये है वो 3 स्टेप मेथड जिसे मास्टर करना है। पहला, ओरिजिनल को स्कैन करो। दूसरा, गलतियों को ढूंढकर बाहर करो और तीसरा, बचे हुए को कंफर्म करो। देखिए, इसका जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है स्टेप 2,
ये मेथड दिमाग को समानताएं नहीं बल्कि गलतियां ढूंढने के लिए ट्रेन करता है। और यकीन मानिए, गलतियां ढूंढना हर एक ऑप्शन की हर एक डिटेल को कंफर्म करने से कहीं ज़्यादा तेज होता है। और आखिर में एक बात, ये जो बारीकी से देखने की कला है, ये सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है। ये दुनिया को देखने का एक नज़रिया है। ये एक ऐसा हुनर है जो किसी भी एग्जाम हॉल से कहीं आगे तक साथ जाता है।